स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग 10 मिनट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी। वेंकैया नायडू बने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। जेपी नड्डा ने वेंकैया के नाम का प्रस्ताव रखा था। वेंकैया आज सुबह 11 बजे भरेंगे नामांकन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू को एनडीए के बाहर से भी मिल रहा है समर्थन। एआईएडीएमके के ओ पन्नीरसेल्वम ने भी जताया समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने पन्नीरसेल्वम से भी की थी फोन पर बात। नायडू की उम्मीदवारी तय होने के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और एनसीपी के शरद पवार से भी फोन कर मांगा समर्थन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने वेंकैया नायडू को वाईएसआर कांग्रेस का भी मिला समर्थन। पार्टी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने अमित शाह को दिया भरोसा। नामांकन से पहले कल ही नायडू ने मोदी मंत्रिमंडल से दे दिया इस्तीफा। शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्रालय की थी जिम्मेदारी। मानसून सत्र के बाद मोदी कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। नायडू 2 मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। पहले से ही 2 अहम मंत्रालय रक्षा और पर्यावरण का कोई स्थायी मंत्री नहीं है। यूपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 5 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। 5 अगस्त को ही होंगे नतीजों का ऐलान। देश के नए राष्ट्रपति चुनने के लिए कल हुई वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 99% वोटिंग हुई। 20 जुलाई को आएंगे चुनाव के नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव में मणिपुर में 7 कांग्रेसी विधायकों ने बगैर पार्टी छोड़े ही एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना वोट दिया। त्रिपुरा में भी हुई क्रॉस वोटिंग। मुलायम सिंह यादव कुनबे के झगड़े का असर राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखा। एबीपी न्यूज से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने एनडीए समेत समर्थित उम्मीदवार कोविंद को वोट किया। पटना में आज होगी बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक। सबकी नजरें बैठक में तेजस्वी के शामिल होने पर टिकी होंगी। 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं पहुंचे थे। जम्मू में पहली बार आरएसएस की अखिल भारतीय बैठक होने वाली है। आज से 3 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। संघ प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। बीजेपी, बजरंग दल और स्वदेशी जागरण मंच के कई नेता होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में मिले विस्फोटक मामले में नया खुलासा। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक संदिग्ध पाउडर विस्फोटक नहीं था। आगरा की फोरेंसिक लैब रिपोर्ट से खुलासा। पहले बताया गया था पीटीएन विस्फोटक नहीं होने की खबर पर यूपी सरकार की सफाई। कहा विधानसभा में मिला विस्फोटक का सैंपल आगरा नहीं भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के एटा में होमगार्ड से ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली का खुलासा हुआ है। 150 से 2,000 रुपए हर महीने वसूले जाते हैं। एक होमगार्ड ने ऑडियो रिकॉर्ड कर भांडाफोड़ किया। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू में भीषण आग की घटना के बाद मरीजों का इलाज फिर से शुरू हुआ। हादसे की वजह से इलाज न मिलने से 6 मरीजों की मौत हो गई थी। हफ्ते भर में सब कुछ सामान्य होने का दावा। यूपी में आपराधिक मुकदमों में के रिकॉर्ड गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने सरकार को हर मामले की जानकारी देने को कहा। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट से लश्कर का संदिग्ध आतंकी सलीम खान को गिरफ्तार किया गया। सलीम यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। मुजफ्फराबाद में ली है आतंकी ट्रेनिंग। अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद इस्लामाबाद में खुलेआम दिखा आतंकी सैयद सलाउद्दीन। हाफिज सईद ने अपने बेटे के हाथों इनाम में दी बंदूक। बंगाल की खाड़ी में भारत, जापान, अमेरिका की मालाबार युद्धाभ्यास के दौरान समंदर में तीनों देशों के युद्धपोत, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आए। युद्धाभ्यास में समंदर से लड़ाकू विमान उड़ान भरते भी दिखे। सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका देने से मना कर दिया है। सरकार के मुताबिक इससे नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने को कहा था। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने देश भर में 300 इनकम टैक्स कमिश्नर्स का तबादला किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में श्रद्धालुओं को बचाने वाले बस ड्राइवर सलीम शेख को रजा एकेडमी ने पगड़ी बांधकर मुंबई में सम्मानित किया। ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का $3 करोड़ का भुगतान रोकने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी माल्या से बकाया वसूलने पर भी विचार कर रही है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चीन की एक मोबाइल निर्माता कंपनी के होर्डिंग्स उखाड़ फेंके और चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कालवी गांव में एक हल दौड़ का आयोजन किया गया, जहां 60 से ज्यादा टीमें शामिल हुई। दौड़ को देखने के लिए करीब 5000 लोग जुटे। मकसद था कृषि को बढ़ावा देना। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र घटकर 58 साल हो सकती है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि 2 साल एक्सटेंशन देने के बादल सरकार के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। नैनीताल के एक मॉल में नशे की हालत में एक लड़की ने कई लोगों के साथ हाथापाई की और हंगामा किया। लड़की के इस हंगामे का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 5वीं और आखिरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। लेडी श्रीराम कॉलेज ने लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा 97.5% का कट ऑफ बीए ऑनर्स के लिए जारी किया। मुंबई में बीती रात भी तेज हवाओं के साथ ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। कांदिवली, कुर्ला, सांताक्रूज और घाटकोपर जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मुंबई लोकल पर भी इसका असर पड़ने की आशंका। मुंबई के लगातार बारिश के बाद हर तरफ सड़कों पर पानी जमा है। यह तस्वीरें मलाड इलाके की हैं, जहां गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी। मुंबई में हुई तेज बारिश से चैंबूर इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी। अंधेरी में सड़कों पर पानी भरा। मुंबई में लोकल ट्रेनें फिलहाल वक्त से चल रही हैं। मुंबई के पवेरी तालाब में फंसे एक युवक को 2 युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। पेड़ को पकड़कर कुछ देर तक बचाई अपनी जान। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप। नदी में कटाव की वजह से दुधेला गांव में एक स्कूल कुछ ही सेकंड के भीतर गंगा में समा गया। पूरे गांव में बाढ़ से दहशत। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 5 और लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा 65 तक पहुंचा। गुजरात के कच्छ में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। अब तक गुजरात में 11 लोगों की मौत की खबर। ओडिशा में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। 80 गांव के करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत बचाव का काम जारी है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ हुई गुंडागर्दी। शराब पीकर बाइक चला रहे एक शख्स ने पहले शमी से बहस की और फिर अपने साथियों को बुलाकर उनके केयरटेकर की पिटाई की। मोहम्मद शमी के साथ गुंडागर्दी करने वाले आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। शमी ने परिवार की सुरक्षा की चिंता जताई। कहा, जब क्रिकेट खेलने बाहर जाऊंगा तब क्या होगा। अबू सलेम ने टाडा कोर्ट में शादी के लिए जमानत की अर्जी लगाई। सलीम को पिछले महीने ही 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी करार दिया गया था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में एक युवक को 12 गोलियां मारकर हमलावर फरार। पुलिस ने युवक का नाम विकास बताया, लेकिन हमलावर और हत्या के मकसद का पता नहीं। दिल्ली के रोहिणी में बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक गर्भवती महिला और उसके पति की गार्ड ने पिटाई कर दी। इलाज के लिए डॉक्टर से हुई थी बहस। मारपीट के बाद पुलिस के सामने अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में जूनियर लेवल की नेशनल कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित ने बताया कि 9 जुलाई को वो छत्रसाल स्टेडियम गई थी, जहां से आरोपी उसे बहाने से कार में बैठाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। दिल्ली में 10 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। रेप के आरोप में नाबालिग का ही 45 साल का रिश्तेदार गिरफ्तार। 1.5 साल से कर रहा था घिनौना अपराध। यूपी के मुरादाबाद में प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक युवक की उसके ही सौतेले भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की साजिश रचने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी नेता सलाउद्दीन मंसूरी पर लगा। इलाहाबाद में गरीब पर दबंगों के अत्याचार की तस्वीर सामने आई। दलितों की झोपड़ियों पर चढ़कर उनकी छतों को तोड़ रहे हैं लोग। इंदौर में तंत्र मंत्र से बच्चे पैदा करने की चाह ने एक ड्राइवर को इतना अंधा बना दिया कि उसने पड़ोसी के ही बच्चे की बलि दे दी। यूपी के शाहजहांपुर में सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर ने की हैवानियत। बंधक बनाकर नाबालिग से किया रेप। पुलिस ने डॉक्टर सहित 2 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अलीगढ़ में एक छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली में इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। बिहार के बेतिया में 6 लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। लुटेरे एक घर का ताला काटकर सामान को ट्रैक्टर पर लोड कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली पुलिस ने बिहार के दयावान कहे जाने वाले चोर को धर दबोचा। 10 लाख ज्वेलरी भी बरामद। दिल्ली, कानपुर, जालंधर और आगरा में करता था चोरी। चोरी के पैसे से गांव में गरीब लड़कियों की कराता था शादी। वडोदरा में एक स्कूल वैन पलट गई। ड्राइवर की लापरवाही के चलते वैन पलटी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। हालांकि वैन में बैठे सभी बच्चे सुरक्षित। आज गायक सुखविंदर का जन्मदिन। इस मौके पर एबीपी न्यूज से बातचीत में सुखविंदर ने कहा, 1 साल में शादी कर लूंगा। रूस के पूर्वी इलाके में बेहद ताकतवर भूकंप आया है। रूस के कमचटका इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 आंकी गई। चीन में शंघाई के आसमान में सोमवार की सुबह एक खूबसूरत रेनबो नजर आया। करीब 100 मीटर का इंद्रधनुष के सीधे आकार में था। लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। अमेरिका के सेंट लुइस में एक यूएस एसयूवी कार घर की छत के ऊपर चढ़ गई। दरअसल
कार घर किनारे से टकराई और फिर हवा में उछलते हुए छत पर टंग गई। ड्राइवर भी कार में फंस गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।